जी का कोई संभव नहीं है। देखते हैं अब समय ही बताएगा कि जी 24 वाला लोकसभा चुनाव में देखेंगे तुरंत रिजल्ट बताएगा। आप लोग 24 के लोकसभा चुनाव में वोट कीजिएगा तो किसको कीजिएगा? जोर से बोलिए। आरजेडी को वोट मिलेगा। 40 लोकसभा सीट में कितना लोकसभा सीट आरजेडी जीत लेगी? 40 महागठबंधन 40 में 40। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा। तो यानी कि आप लोग सरकार रोजगार देने वाली सरकार, काम करने वाली सरकार चाहिए। वही चाहिए। कितने दिन का 15 दिन का सरकार रहा? 17 महीना। बहाली कौन किया? 17 महीने का। 17 महीने में कौन किया? तेजस्वी कराया। नीतीश जी नहीं किए। नीतीश जी तो बोले पैसा ही नहीं है। किए। ये कैसे हो गया सब? और जो भी वादा किया है सबका फिर इधर उधर कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। डेट बराबर जी का सुपड़ा साफ यहाँ के लोग युवाओं का कहना हुआ है कि 2024 में आरजेडी सरकार बिहार में आएगी और 25 में तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना तेजस्वी, कि इस बार भी थोड़ा सा 100% तेजस्वी यादव ही बनेंगे, बन जाएंगे ना? आप लोगों को क्या लगता है कौन सरकार बनेगा? सीधा से तेजस्वी का सरकार है। 2020 में भी तो उनको ज्यादा सीट मिला था लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो उनका बड़ा दिल था जो उसको चचा को तो उनका बड़ा दिल था जो बना दिया, लेकिन ये पलट गए तो अब इनको साथ में कभी लेवे नहीं करेंगे। तैयो अकेला तेजस्वी आएंगे, अकेले आप अकेला आएंगे, एकदम मुख्यमंत्री बनना तय है। शेर अकेले आता है, शेर झुंड के साथ नहीं आता है। चल गया डीएनए टेस्ट में, इसका सुपरा साफ है, उसका अस्तित्व खत्म है, उसका खत्म है। आरजेडी अपना बहुमत से, फुल बहुमत से अपना सरकार बिहार में बनाएगी, फुल बहुमत से आरजेडी। लोकसभा भी लेके जाएगी, लोकसभा भी 40 में 40 लेके आरजेडी ही जाएगी। देखने वाली बात होगी। अब आप लोग कह रहे हैं हम वीडियो को ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल जरूर हमसे मिलिएगा आप। कारण है कि कोई लोग कह रहे हैं कि 20 सीट भी आरजेडी महागठबंधन की सरकार नहीं जीत पाएगी और आप कह रहे हैं कि 40 में 40 जीतेगी। समय बताएगा, आने वाला समय जो 24 में जब चुनाव हो जाएगी, चुनाव होगी उसके बाद बताया जाएगा। आप लोग वोट दीजिएगा तब ने भाई जीतेंगे। हाँ बिल्कुल सपोर्ट है आरजेडी की तरफ। आरजेडी के लिए दिल खोल दे। वोट देते हैं तो फिर हार कैसे जाती है आरजेडी? अरे ईवीएम का खेला कर देती है तो उसका हम लोग क्या करें? ईवीएम खेला का ईवीएम हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में जो देखे बेईमानी हुआ था, उसका तो आप देखे किस तरह से लोकतंत्र का हत्या हुआ। आप लोग उसमें वीडियो कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। उसका वोट खराब किया गया इंडिया गठबंधन का जो है आम आदमी पार्टी का वोट करके अपना जीत कांग्रेस लिए। दोनों का था जो उनका वोट खराब किया। इसको क्या कहिएगा आप? इसको लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी को ये बात समझना चाहिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आरजेडी को वोट करना चाहिए, खुल करके लालू यादव डायरेक्ट। अगर मान लीजिए आरजेडी सरकार आ जाए, वो भी ऐसा करने लगेगी तब क्या कीजिएगा? नहीं, आरजेडी सरकार हमको लगता है वो समाजवादी सरकार है और इतिहास उठा करके देख लीजिए, कभी भी लोकतंत्र की हत्या करे ऐसा कोई काम आरजेडी आज तक नहीं किया है, नहीं करेंगे। तो लालू यादव के समय ही पर देख सकते हैं कई हत्या होती थी, चोर लूट लिया जाता था, लोग घर से नहीं निकलते थे। तो अभी नहीं होती है, अभी तो आप अभी जो होता है उसको वो अभी भी हो रहा है, उससे ज्यादा अभी फैला हुआ है बिहार के अंदर। अभी भी हत्या हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन दबा दिया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं? उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। नेशनल मीडिया इस सब को अब नहीं दिखाती है, नेशनल मीडिया भी करती है, वो तो केवल प्रचार मोदी जी का करते हैं। इसीलिए आप लोग ये नहीं जानते हैं, विपक्ष को दिखाते ही नहीं है, विपक्ष को पूरा दिखाते ही नहीं है एक तरह से वो पूरा। तो गोदी मीडिया देखते क्यों हैं आप लोग? हम लोग नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। जिस दिन से इस तरह का हाल हुआ हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। और क्या करते हैं, टीवी देखने लायक बचा ही नहीं है। टीवी देखने लायक आप लोग से यही निवेदन करेंगे, चुनाव तक आप लोग टीवी मत देखिए। टीवी देखना है। कुमार ने कहा था कि आप लोग चुनाव तक टीवी मत देखिए, तो चुनाव तक आप लोग टीवी मत देखिए। आप लोग इस देश में सुरक्षित हैं, हिंदू हैं तो सुरक्षित हैं कि कोई डर भी है? कभी डर नहीं था और कभी नहीं डरते हैं। यादव कभी डरबे नहीं किया आज तक किसी से। नहीं, बीजेपी कहती नहीं है कि बीजेपी नहीं कह रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये गलत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। एक बात बताए तो भगवान ऊपर से 2 ही जाति भेजे हैं, एक स्त्री और पुरुष। जुट्ठे से हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाएंगे? धर्म निरपेक्ष देश है भारत अपना। धर्म निरपेक्ष मतलब कोई यहाँ कोई एक धर्म की मान्यता नहीं दिया जा सकता। सबका बराबर अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है। जब चुनाव आती है उसी वक्त हिंदू मुस्लिम का ये अफवाह फैलाया जाता है। उससे पहले आप उठा कर देखिए, हिंदू मुस्लिम का चर्चा नहीं होता है। जब चुनाव का समय आता है उसी समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी का भारत पाकिस्तान
भारत पाकिस्तान का अफवाह। चीन भी अब हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चीन भारत पाकिस्तान ऐसे ही अफवाह राम मंदिर के नाम पर अब तो कह रहा है कि राम मंदिर बनेगा, काशी मथुरा बाकी है। अब क्या, अब वो क्या है, वो होते रहेगा, लेकिन रोजगार और बेरोजगारी कम नहीं होगा तो हम लोग कभी उसका सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मंदिर मस्जिद सब दिन अपने बनते रहता है। तो रोजगार देने वाली सरकार आपके अनुसार 2024 में 25 में कौन होगी? बिल्कुल तेजस्वी यादव। सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी साथी हैं वो सब चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी सरकार आए। और अभी जो हाल फिलहाल में नीतीश जी पलट गए हैं, इनसे ये लोग काफी नाखुश है। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग बहुत युवा हैं, ये सब चाहते हैं कि आरजेडी सरकार आए। तो आप लोग एक ही यादव हैं इसलिए चाहते हैं कि कुछ और? नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद यहाँ पर नहीं होता। जातिवाद नहीं, जाति होता है। विद्यार्थी को तो कोई जाति यादव की बात आप क्यों कहें? ये नहीं होता, नहीं कहता कि जादव है। युवा 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 हम लोग युवा हैं। विद्यार्थी का कोई जाति नहीं होता। मोदी जी को एक तरफा वोट युवा वर्ग नहीं दिया था। युवा वर्ग इस बार उनसे नाराज है, नीतीश जी से और मोदी जी से, चूँकि रेल को उन्होंने बेच दिए। रेल में मात्र 5000 वैकेंसी आया। सबको विद्यार्थी क्या करे? इस पर लगा दिए, क्या बात कर रहे हैं? वो तो अंबानी अडानी 4000 प्लस हो गया। वैकेंसी 5000 आता, फॉर्म 5000 वैकेंसी पे कम से कम 80 लाख फॉर्म गिरेगा। कहाँ गया? बताइए। अब यार सब बेच दिया ना, सब कहाँ गया? बेच दिया गया। कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस में कहाँ पे बिका हुआ? हमारे पे बिका हुआ था। आप लोग सरकार बिका हुआ था। आप बीजेपी वाले कोई बता काहे नहीं पाते हैं? बीजेपी जब कहते हैं कि नहीं हमने कुछ काम विकास हो रहा है, बहुमत वाला कुछ भी जो मन होता है कर रहे हैं। सत्ता में उनका विरोधी को रहेगा तब न बोलिएगा जेल में डाल देगा। हर बात हो ही रहा। तो बिहार में एक ही व्यक्ति लालू यादव ही चोर था और सारे नेता इस जमाने में अभी तक थे। अभी है कि नहीं, ऐसा बताइए। जरूर है, तो बड़ा खुगाने पर क्यों नहीं जांच बड़ा? बीजेपी में नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में मिल गए हैं। मतलब मिल गए तो क्या हो जाएगा? आप ही के मतलब जो चाहिए वही कर लीजिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस क्या नाम है वो सब जो है, हेमंता बिश्व शर्मा, ये सब जो है सो एक नंबर का चोर है। देखिए कैसे मिल गया। अभी महाराष्ट्र में ही अजीत पवार के बारे में पवार जो है, इस सब का मोदी जी लिस्ट निकाले थे कि इस सब का हम खैरियत लेंगे। रात बीजेपी मिल गया, सब ठीक है। उसके बाद चलिए आप लोग से बात करके अच्छा लगा। और विद्यार्थियों का कहना है कि बिहार में आरजेडी सरकार आना चाहिए। और देख सकते हैं कि हम अब देखते हैं कि बिहार में आरजेडी सरकार आ पाती है कि नहीं। मोदी जी ब्लैक मनी निकाले, कहाँ चल गया? सुन बताइए, ब्लैक मनी कहाँ गया? और ब्लैक मनी जो 15-15 लाख आने वाला था, महिला सबको जनधन में खाता खुला दिया। क्या वो बोला कि अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 15 लाख हो जाएगा। तो हो गया। पैसा सब कहाँ गया? जब कराया पैसा कहाँ गया? पैसा आया कि नहीं आया? नहीं है। अभी ये करोड़ का करोड़ जो दान दिया है मंदिर में, क्या मंदिर में जाएगा? सब इस जनता के बीच पैसा बटेगा। चुनाव प्रचार में। हाँ, चुनाव प्रचार। वो ही तो बोले थे, देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। अरे उसके हाथ में उसको क्या कहते हैं, झूठा कब पकड़ाना चाहिए। आदमी गलती किया, उसको देश पकड़ा दिया। मोदी के हाथ में वो चाय बेच रहा था, उसको झूठा कप देना चाहिए। उस साला देश दे दिया है कि गलती किया है आदमी, उसका कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत का नाम विदेशों में मोदी के द्वारा ही लिया जा रहा है, नहीं तो भारत का नाम विदेश में था ही नहीं। इससे पहले भारत में था क्या? पहले भारत में नाम तो था ही, भारत तो था, ये सदियों से रहा, हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है। लेकिन मोदी जी के समर्थक को बरगलाने के लिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत पहले से था, भारत पहले से था, है और हमेशा रहेगा। भारत का नाम विदेश में नहीं था तो वास्को डी गामा कैसे खोज किए भारत का? 1498 में। वही तो वास्को डी गामा भारत का खोज किए। कोई अच्छा शासन देश में नहीं दिया। मनमोहन जी दिए, हाँ अटल जी थे, अटल जी ठीक था। मनमोहन जी दिए, इनका देश में दिया। ये क्या दिए? ये सिर्फ मतलब कि ये क्या इनका क्या है? केवल मंदिर मस्जिद और कुछ नहीं। रोज गरीबों को, मुसलमान को लड़ाने का अथी करते हैं। ये सरकार पूंजीवादी का सरकार है। बीजेपी जो सरकार अभी है वो पूंजीवादी का है, अडानी अंबानी का सरकार है और गरीबों की सरकार नहीं है। तो गरीब लोग उनको वोट देते हैं ना, महिला लोग उज्ज्वला। ये ईवीएम का खेल है। जब तक उसका सरकार रहेगी, बैलेट पेपर से वोट हो वाला। बैलेट पेपर से देखिए कह रहे हैं आप वोट, बैलेट पेपर से कह रहे हैं। बैलेट पेपर में तो और आसानी से बेईमानी हो रहा है, कह रहा वोट खराब हो जाएगा। क्या जी, बैलेट पेपर का वोट खराब कर कहेगा वोट आपका मान्य नहीं, तब क्या कीजिएगा? आविष्कार कौन किया है आप जानते हैं? कौन देश किया? वो ईवीएम आप नहीं जानते, अब याद नहीं हमें।
चीन जापान किए थे ईवीएम का आविष्कार। पता नहीं हमें, खुद नहीं कर रहे हैं ईवीएम से, बैलेट पेपर से वहाँ हो रहा है। बैलेट पेपर से होता है, आप सोच सकते हैं। देखिए बैलेट पेपर से तो हाल फिलहाल का चंडीगढ़ का चुनाव भी हुआ, लेकिन वहाँ भी तो बेईमानी हो गया जब कैमरा लगा। वहाँ पावर में है इसलिए बेईमानी कर ले रहे हैं, पावर में है। मशीन वही मान लीजिए अगर ईवीएम से हुआ रहता तो पता चल जाता ना किनको कितना वोट मिला है। नहीं, उसमें भी वो सेटिंग कर लेता है, उसमें भी वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेता अपने मतलब वोट डालेंगे, आप इंडिया गठबंधन को चला जाएगा बीजेपी में बीजेपी में, वो सेटिंग कर लेता है, वो पहले सेटिंग रहता है।